I am standing at the door or I am standing on the door. I'm standing at the gate. I'm standing on the gate. क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट लिखना है? देखिए ये तो छोटा सा एग्जांपल है कंफ्यूजन का एट और ऑन को लेकर। ये दोनों ही हमें प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस इसकी फीलिंग याद दिलाते हैं कि हमें करनी कैसे है, हमें ऑन का यूज और एट का यूज कैसे करना है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ऑन का यूज हम जब किसी सरफेस को टच कर रहे होते हैं वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। एट का हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस या फिर हम एक स्पेसिफिक नियर बाय द प्लेस पे हैं। तो जो डोर है, एक बात बताइए, क्या आप डोर के ऊपर खड़े हैं या डोर के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं? तो ऑन आना चाहिए या एट आना चाहिए? ऑफ कोर्स यहाँ एट द डोर स्टेप आना चाहिए। ऑन द डोर का मतलब डोर लेटा हुआ है और आप उसके ऊपर खड़े हैं। सो ऑन विल नॉट गो विद द डोर, डोर के साथ आपका एट आएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं रसिका आपकी कोच आपको प्रीपोजिशंस के कंफ्यूजंस क्लियर कर रही हूँ जो मेजर कंफ्यूजंस होते हैं। सो प्लीज मेरी सारी वीडियोस को आप ध्यान से देखिए। प्रीवियस वीडियोस में भी प्रीपोजिशंस के बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो चुके हैं, उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्रीपोजिशन एक बार आपने लर्न किया, आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट्स लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग दीज टॉपिक्स फॉर यू। अगर आपका कंजंक्शन या पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस के कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे, आप कैसे एक अच्छी इंग्लिश में कॉन्वर्सेट करेंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ग्रामर भी एट द लास्ट ऑफ द पॉइंट जरूरी है। टू फ्रेम द बेटर इंप्रेसिव सेंटेंसेस यू नीड देम, राइट? सो ये कंफ्यूजन एक बार लर्न कीजिए और उनको हमेशा के लिए रिमूव कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं हम एट एंड ऑन। एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एट 5 o'clock आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एट 6 o'clock। आई एम गोइंग टू मीट द पीपल देयर इन द मॉर्निंग या एट 12 o'clock। While on the other hand, on is used to reflect the day, specific day. For example, on weekend, on Sunday, on Tuesday, on Independence Day, on Diwali. So once you are actually defining the correct specific day or date or a holiday, you use the on. That is for time. Place के लिए you are standing by touching a surface like on the floor. At the floor नहीं आएगा, on the floor. एट आएगा आपके लिए when you are nearer to that object, like आप अगर दरवाजे पे खड़े हैं तो that is near to you, but you will use at the door. At is used for the same point, at the same time, at sunrise, at midnight, at sunset, at lunch, at dinner. इस तरह से at का यूज होगा specific time, party and place के लिए। While on का यूज होगा एक्सप्रेशंस में on time। किसी भी काम को अगर आप टाइम पे कर रहे हैं, like within the time limit आप उसको सबमिट कर रहे हैं, तो आप इन कहेंगे। लाइक आपको कभी कभी किसी काम के लिए वर्क दिया गया है कि आपको ये काम जो है वो मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में देना है। सो दैट टाइम यू कैन यूज इन द गिवन टाइम। लेकिन अगर मान लीजिए आपको वो वर्क सबमिट करना है फ्राइडे को ही, सो यू विल से आई हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मतलब आपने फ्राइडे को ही सबमिट किया है, सो यू हैव सबमिटेड ऑन टाइम। किसी भी पार्टी का या किसी भी प्रोग्राम की टाइमिंग अगर डिसाइडेड है, मान लीजिए शाम को 6 बजे है, इट्स इवनिंग 6 PM, सो दैट टाइम यू विल से द प्रोग्राम बिगैन on the dot। means वो 6 o'clock का टाइम था तो on the dot start हो गया। The party started या began on the dot। 7 o'clock की पार्टी थी और 7 o'clock वो start हो गई। So once you are specific with the time, on basically, so then it is starting within a time limit, it is on। Once you are defining number of the time like 5 PM, 6 PM, 12 at sunrise और a specific place, sunset एक ही जगह पे है, sunrise एक ही जगह पर है, और आप लंच एक ही टाइम पे कर रहे हैं, डिनर का एक ही टाइम होता है पूरे दिन में, सो दैट टाइम यू विल यूज एट। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द यूज ऑफ एट एंड ऑन नेक्स्ट टाइम। आई विल कीप रिमूविंग ऑल द कंफ्यूजन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट and keep watching all the videos by heart. Learn it. Bye bye. Take care. Thanks for watching. Subscribe to our channel.